हेलो स्टूडेंट्स, कोडिंग विद जावा के इस लेसन में हम लोग सीखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हम जावा को भी बहुत अच्छी तरीके से समझकर सीख सकते हैं। तो इसीलिए इस लेसन में हम लोग सीखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टर्म आते हैं, एक आता है प्रोग्रामिंग और एक आता है लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज को अगर हम देखें तो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जो भी मीडियम यूज होता है उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ मीडियम यूज टू कम्युनिकेट विद टू पर्सन और मोर पर्सन। यानी कि एक ऐसा माध्यम जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ में साझा कर सकते हैं, वो माध्यम ही हमारा लैंग्वेज या भाषा कहलाता है। तो लैंग्वेज को सिंपली टर्म में हम समझ सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ मीडियम यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी कि हम कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करने के लिए इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। लैंग्वेज के बाद आते हैं प्रोग्रामिंग पे कि ये प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हम लैंग्वेज से एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए कि कोई एक लैंग्वेज है इंग्लिश। अब इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेट ऑफ रूल्स होता है। सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं कि SVO आप कह सकते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी कि होता क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में एक रूल है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट आता है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग ही आप इंग्लिश को यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, इंग्लिश की प्रोग्रामिंग हो गई। तो हम प्रोग्रामिंग की डिफिनीशन इस तरीके से दे सकते हैं, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम एंड राइटिंग दिस कोड इन डिफिनिट ऑर्डर इज नोन एज प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अलग अलग इंडिविजुअल टर्म में समझ सकते हैं। अब हम यहाँ समझेंगे कि ये कंप्यूटर वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो कंप्यूटर वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज दैट एक पर्सन है A और एक पर्सन है B। दोनों दो डिफरेंट लैंग्वेजेस जानते हैं। A जानता है X लैंग्वेज और B जानता है Y लैंग्वेज। तो अभी क्वेश्चन आता है, क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन दोनों की जो मीडियम है, कन्वर्सेशन का जो मीडियम है वो डिफरेंट है। एक A जानता है, एक B जानता है, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो पहला मेथड है कि या तो A Y लैंग्वेज सीख ले जो कि B की लैंग्वेज है, और या B A की लैंग्वेज सीख ले जो कि X है। तो इस तरीके से आपस में ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की लैंग्वेज सीख के आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि ये एक ट्रांसलेटर हायर कर सकते हैं। ट्रांसलेटर हायर करके क्या होता है कि ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेज आती है और ये ट्रांसलेटर दोनों लोगों के विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकता है, क्योंकि इसको दोनों लैंग्वेज आती है। यानी कि अगर A कुछ अपनी X लैंग्वेज में कह रहा है तो ट्रांसलेटर उसे Y लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके B को बता सकता है। तो B समझ सकता है कि A क्या चाह रहा है। इसी तरीके से B जो कहेगा उसको ट्रांसलेट करके A को बताया जा सकता है ट्रांसलेटर की मदद से। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेट कर सकते हो। तीसरा मेथड है कि ये ना A लैंग्वेज सीखे ना B लैंग्वेज सीखे, ना ही किसी ट्रांसलेटर को रखें, ये एक बीच की लैंग्वेज Z सीख ले। Z ना A को आती है ना B को आती है, लेकिन दोनों ने अगर Z लैंग्वेज सीख ली है तो आपस में ये कम्युनिकेट Z लैंग्वेज में कर सकते हैं, यानी इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल हमें आगे बहुत मदद करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिफिनीशन को समझने के लिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एक तरफ कंप्यूटर, जैसे वहां पे हमने देखा कि एक तरफ A पर्सन था, एक तरफ B पर्सन। तो यहाँ पे एक तरफ हम ले लेते हैं कंप्यूटर को, दूसरी तरफ ले लेते हैं यूजर। अब जो कंप्यूटर है वो तो मशीन लैंग्वेज जानता है, जबकि यूजर नेचुरल लैंग्वेज जानता है जो कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, लैटिन, ETC ये सारी चीजें होती हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे फिर वही आ रही है कि ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका मीडियम अलग है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंप्यूटर का है मशीन लैंग्वेज और यूजर का है नेचुरल लैंग्वेज। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप पहले देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि A और B का भी जो मीडियम था कम्युनिकेशन का वो डिफरेंट था, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे भी एक Z लैंग्वेज का यूज किया जाए,
यानी कि एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज का यूज किया जाए जिससे कंप्यूटर को आसानी से इंस्ट्रक्शन दिए जा सके। क्यों ऐसा है? अगर आप पहले देखेंगे जो एग्जाम्पल मैंने बताया था कि ए या तो बी की लैंग्वेज सीख ले, बी या ए की लैंग्वेज सीख ले, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मशीन कभी भी नेचुरल लैंग्वेज नहीं सीख सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। हाँ, एक यूजर लैंग्वेज सीख सकता है लेकिन वो इतना आसान नहीं है, तो चीजें हम लोग आसान ढूंढते हैं, तो इसलिए हम लोग एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज को ले लेते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर हमारा वर्क तभी करेगा जब उसे समझ में आएगा कि हम क्या चाहते हैं या वो उसको क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन उसे मिल सके सही तरीके से। तो इसके लिए इंटरमीडिएट लैंग्वेज ले लेते हैं जेड, और जेड डायरेक्टली काम नहीं करेगा क्योंकि जेड को भी मशीन नहीं सीख सकता, तो उसके साथ में हमको एक लेना पड़ेगा कंपाइलर, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाया। वो क्या करता है, इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और इन मशीन कोड्स को कंप्यूटर आसानी समझ के हम जो काम करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं वो कंप्यूटर आसानी से कर देता है। तो हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं जेड लैंग्वेज में, और कंपाइलर उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज उसे आसानी से समझ के हमें अपना काम जो हमको करना है वो प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर से काम ले सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का मकसद क्या है? कंप्यूटर से हमें अपने काम को कराना। तो अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती होगी तो हम अपना काम नहीं करा पाएंगे, इसीलिए हम लोग सीखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पर हम सीखेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर से अपना काम कराने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफिनीशन क्या होती है। तो इस तरीके जैसे कि अभी हमने देखा कि एक जेड लैंग्वेज हमने सीख ली जो कि ना ही कंप्यूटर की थी क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज थी, और ना ही हमारी नेचुरल लैंग्वेज थी। एक बीच की लैंग्वेज हमने सीख ली जो कि मशीन और नेचुरल लैंग्वेज के बीच की थी, और ट्रांसलेटर के थ्रू यानी कि कंपाइलर के थ्रू हम उसे यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो डिफिनीशन इसकी क्या है? द इंटरमीडिएट लैंग्वेज बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द इंटरमीडिएट लैंग्वेज बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है तो आप उसे आसानी से बता सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर और यूजर के बीच की एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, द इंटरमीडिएट लैंग्वेज बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें ये उम्मीद है कि आपको ये लेसन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेसन